Traders, hello traders, welcome to the pre-market analysis of Nifty 50 for 17th of March 2025. Now, long time no see, reasons behind, but never mind. Now, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं मार्केट में? कल के लिए क्या हो सकता है, पहले एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो, ठीक है? मार्केट ना 27 सितंबर को एक ऑल टाइम हाई बनाया था, 26,277 का। जब मार्केट ने 26,277 का एक हाई बनाया था, उसके बाद से मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने का जो सबसे बड़ा रीजन था, वो रीजन था मार्केट में ओवर बॉट सिचुएशन होना, एफआईआईज का सेल करना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का सेल करना। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है, वॉर्स चल रहा था, इधर उधर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मतलब स्टेबिलिटी जब नहीं होती सोसाइटी में, स्टेबिलिटी जब नहीं होती इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टर्स उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। वो सब सीन चल रहा था। वो थी अक्टूबर और सितंबर की बात। नवंबर में मार्केट पूरा नीचे गिरता है, दिसंबर में मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नीचे चला जाता है। एफआईआईस कंटिन्यूअसली सेलिंग करते हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इसके मार्केट सेल ऑफ करने लगता है, एफआईआईस फिर से सेलिंग करने लगते हैं, और ये सेल ऑफ कंटिन्यूअस होते रहता है। एफआईआई सेल करते रहते हैं, डीआईआई बाई करते रहते हैं, डिप पे हर एक डिप पे डीआईआई बाई करते हैं, एफआईआई हर एक हाई पे सेल करते हैं। ये जो पूरा सीन चलता है, इसमें काफी प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। इस प्राइस एक्शन के क्रिएट होने के कारण एक प्रॉब्लम होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं बिकॉज कई लोगों को लगता है मार्केट काफी गिर चुका है और इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, सो व्हाट दे ट्राई टू डू कि वो बॉटम पे जाकर बाय करने की कोशिश करते हैं। जैसे मार्केट क्या किया, एक बार 23,300 का एक बहुत प्यारा सा सपोर्ट बनाया हुआ, तो जो 4 जून को वो सपोर्ट था, वो मार्केट जब नियर करने लगा था एक बार, तो लोगों को लगा कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो कई लोग वहां पे जाकर बाय करने लगे। और कई लोगों के साथ ऐसा था कि मार्केट में उन्हें लग रहा था मार्केट हर एक सपोर्ट को तोड़ देगा, तो वो सेल करने लगे। ये बाई और सेल के कारण दोनों तरफ कई बार कई कई रिटेलर्स को लॉस हुए हैं। मार्केट डायरेक्शंस तो लिया है, लेकिन बिकॉज उन्होंने जल्दी एंट्री कर ली कोई भी ट्रेड में, उसके कारण उनको लॉस हुआ है। ये थी पूरी कहानी, ये पूरा था चिट्ठा आपके सामने मार्केट का। अब मैं निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहा हूं, आप सभी को पता है। मैं एक ऐसे मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया का हर एक न्यूज, इंडिया का हर एक रिजल्ट उस मार्केट को इफेक्ट करता है। सिमिलरली एक ग्लोबल न्यूज भी इस मार्केट को इफेक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे 50 टॉप कंपनीज होते हैं इंडिया के। और 50 टॉप कंपनीज एक कोई एक सेक्टर के नहीं होते, मल्टीपल सेक्टर के होते हैं। और इस मल्टीपल सेक्टर के होने के कारण क्या होता है, एक तरफ को भी थोड़ा सा भी चोट लगता है तो उधर गिरावट, और एक तरफ को भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है तो उधर ऊंचाई। ये दोनों देखने को मिलता है, और इसके कारण लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन एफआईआई सेलिंग कर रहे थे। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा था। इन्फ्लेशन रेट्स के बारे में बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने रेट कट नहीं करा। ये सब जितने न्यूज हैं, इससे इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट होता है, और इससे निफ्टी फिफ्टी को इफेक्ट होता है। और ये तो पूरा 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 चिट्ठा था हमारे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। अब तुरंत आते हैं और सोचते हैं कल क्या हो सकता है। तीन सिनारियो क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में। मार्केट अभी 23,380 के अराउंड है, 23,400 मान सकते हैं। 22,400 मान सकते हैं। जो 22,400 का लेवल है, वो लेवल काफी बार टेस्ट हो रहा था पिछले दिन, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट के 10 मिनट में करता है, लेकिन उसे हम उतना भाव नहीं देते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे मार्केट 22,400 पर है। कल मार्केट तीन चीज कर सकता है। मार्केट गैप अप से खुल सकता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते जाओ। अगर आपको सीरियसली पैसा बनाना है मार्केट में, तो आप इस अंडरस्टैंडिंग को लो, बिकॉज आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं कल करने वाला हूं। और जो मैं बता रहा हूं, जो मैं कल करूंगा, उसका मैं रिजल्ट आपको कल दिखाने वाला हूं। ठीक है, आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, आई विल शो यू द रिजल्ट्स। दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोसेस। नाउ, तीन सिचुएशन होगा। पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है मार्केट गैप अप से खुले। मार्केट गैप अप से खुले और 22,560 के ऊपर खुले। अगर मार्केट 22,560 के नीचे खुलता है और गैप अप से खुलता है, तो हम लोग तब तक वेट करेंगे जब तक मार्केट 22,560 के पास नहीं आ जाता है। जब मार्केट 22,560 के पास आ जाएगा गैप अप ओपनिंग के बाद, तो हम वहां पे देखेंगे कि मार्केट क्या 22,560 को ब्रेक करता है। अगर मार्केट 22,560 को ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, तो वहां पे हम एक बाइंग ट्रेड्स लेंगे। बाइंग नहीं लेंगे, वहां पे हम सेल करेंगे कॉल पुट साइड को।
हम यहाँ पे पुट साइड को सेल इसलिए करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, जब रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है तो वहां पे एक सेल ऑफ आता है ऑपोजिट साइड का, मतलब वहां पे पुट साइड हार जाएंगे। और जब पुट साइड वहां पे हार जाएंगे तो कॉल साइड कुछ देर तक जीतेंगे, तो उस जीत का हम फायदा उठाएंगे। ये है पहला सिनारियो। और आप प्रॉफिट बुकिंग कहां तक करोगे? आप कोशिश करोगे 100 पॉइंट के अंदर अंदर आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लो, 22,660 तक आप कोशिश करना, आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस डे क्लोजिंग थी। प्रीवियस डे क्लोजिंग किसकी थी? आप मैप में देखना, आप चार्ट में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा केस सिनेरियो क्या है? मार्केट साइडवेज खुलता है। मार्केट साइडवेज खुलता है तो यहाँ पे हमारे क्लियरली हमारे आपके सामने एक पेशेंस वाला डे होगा। आप तुरंत कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, मैं कोई भी पहला ट्रेड एग्जीक्यूट तुरंत नहीं करूंगा। मैं वहां पे वेट करूंगा कि 22,560 को मार्केट अगर टेस्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, या तो 22,400 को मार्केट टेस्ट करे और उसको तोड़ने की कोशिश करे। ये दोनों में से जो भी होता है उसके बाद में कंफर्मेशन का एक स्ट्रिक्ट वेट करूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा। सिमिलरली 22,560 के ऊपर 100 पॉइंट के अंतर्गत में ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, मतलब 100 पॉइंट ऊपर इसके जा सकता है मार्केट। और 22,400 के नीचे अगर मार्केट गिरता है तो बात यह है कि मार्केट 400 पॉइंट भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लंबा ट्रेड हो जाएगा। तो साइडवे मार्केट में आप वेट करने वाले हो, मैं वेट करने वाला हूं। मार्केट अगर डाउन साइड खुलता है, गैप डाउन पे खुलता है, तो हम क्या करें? हम वेट करेंगे 22,400 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो हम वेट करेंगे एक सस्टेन होने का। अगर मार्केट 22,400 के नीचे सस्टेन करता है पहले आधे घंटे, तो हम वहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके सेल करेंगे कॉल को, और उसका टारगेट लंबा हो सकता है, उसको आप ट्रेल कर सकते हैं। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट पिछले दिन यहाँ पे कुछ कुछ कामकाज करा था। इस दिन मार्केट ने कभी क्लोजिंग करी है, इस दिन मार्केट ने कहीं प्राइस एक्शन क्रिएट करा है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज आप एक काम करो, इतने दिन बाद आप आए हो, इतने दिन बाद मैं आया हूं, तो आज इस जो पूरी एनालिसिस उसको कल आप मार्केट में देखना। एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल कर दूंगा। आपको मैंने आज एक मैप दे दिया है, कल उसका रूट बता दूंगा। दोनों में डिफरेंस है, समझने की कोशिश करें। एट द एंड एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी को कि लाइफ में एक सक्सेस के रास्ते में फेलियर, सक्सेस, स्टैग्नेंट सब कुछ होने वाला है। आपका डेवलपमेंट भी होगा, आपको फेलियर्स भी दिखेंगे। आपका एक ऐसा टाइम आएगा जब कुछ भी नहीं होगा, ना अच्छा होगा ना खराब होगा। कोई भी एक बहुत बड़ा विनर जो होता है, वो इस फेज में पता है क्या करता है? और दम लगाता है। जब आप हार रहे हो तो और दम लगाओ, क्योंकि अगर आप उस हार से निकल गए ना, अगर आप उस हार से निकल गए तो फिर जब आप जीतोगे, काफी जीतो। जब जीत रहे हो तो कोशिश करो अपने आप को मेंटेन करने का, लेकिन जब हार रहे हो या जब कुछ नहीं हो रहा है, तब एड़ी चोटी का जोर लगा दो। और अगर लगा दिया, you'll thank me later. And may Lord Krishna guide us through. See you guys tomorrow with the results.